आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक पावर टिलर के बारे में बताने वाले हैं। दरअसल हम अपने केले की गुड़ाई कर रहे थे और इस समय हम किर्लोस्कर का ये जो आप लोग पावर टिलर देख रहे हैं इससे गुड़ाई कर रहे थे। इसका जो परफॉर्मेंस है और इसमें जो झटके होते हैं इसका झटका काफ़ी कम है और परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी बेहतर है। और इसके साथ ही साथ इसमें हम कई प्रकार के अभी तक पावर टिलर चला चुके हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हमको पसंद आया। तो हमारे जो काफ़ी किसान भाई हैं वो बागवानी करते हैं या जो है जो सब्जियों की खेती करते हैं, तो बागवानी और सब्जियों की खेती में आज के समय में पावर टिलर काफ़ी अनिवार्य हो चुका है, क्योंकि भारत के ज़्यादातर जो किसान हैं ये छोटे स्तर के किसान हैं और ऐसे में उनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ या 4-5 एकड़ होते हैं ज़मीनें। तो ऐसे में भाई हर किसी के पास ट्रैक्टर तो होता नहीं है, लेकिन आज के समय में लेबर की भी समस्या रहती है, तो जिससे जो गुड़ाई वगैरह होती है ये काफ़ी महंगी हो जाती है अगर लेबर से कराते हैं। वहीं पर टिलर से कराने पे काफ़ी सस्ता होता है और एक ही टिलर से आपके कई सारे काम भी हो जाते हैं। तो ये जो किर्लोस्कर का पावर टिलर है हम जुताई कर रहे थे। दरअसल हमारे एक किसान भाई हैं, हमारा किसान क्राफ्ट का पावर टिलर था, वो हो गया ख़राब। अब जब वो ख़राब हो गया तो हम उनसे बोले कि ऐसा है कि इमरजेंसी में हमको चाहिए, तो उन्होंने ये भेजा। उनका नाम शिव कुमार चौरसिया है, बस्ती के रहने वाले हैं। तो उसके बाद ये जब टिलर आया तो खेतों में हम अपने गुड़ाई कर रहे थे, तो इसकी जो परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर लगी और हमने सोचा कि हमारा अनुभव इस टिलर को लेकर के क्या रहा है आप लोगों को बताएं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में आप लोगों को बता दें कि इसका जो इंजन आता है ये सिंगल सिलेंडर है और एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है। हम इसके पहले जो है डीजल वेरिएंट में हम चला चुके हैं। डीजल वाले इंजन में एक समस्या ये आती है, क्योंकि ये जो पावर टिलर है यहाँ से आपको ये खींच करके स्टार्ट करना होता है, तो ठंडियों के समय में जो डीजल इंजन होते हैं जल्दी स्टार्ट नहीं होते हैं और कई बार तो एकदम परेशान करके रख देते हैं। लेकिन ये पेट्रोल होने की वजह से ठंडी के समय में भी हम उनके यहाँ गए थे तो खींचे सन से स्टार्ट हो गया। अभी गर्मी के समय में तो एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस है ही। तो ये पेट्रोल है, इस वजह से इसकी जो स्टार्टिंग है ये काफ़ी बेहतर है। और जैसा कि सभी टिलर में होता है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये क्लच है, ये आप इंजन को स्टॉप कर सकते हैं इससे, और यहाँ पर आप लोगों को टूल बॉक्स मिल जाता है और वहीं पर आप इसके ज़रिए ये एक्सीलरेटर है, आप जितना चाहें उतना सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये दाहिने पे आपको मिल जाता है इसका बैक गियर। इसमें जो गियर हैं 2 फॉरवर्ड है, 1 रिवर्स है। रिवर्स वाला आपको यहाँ से लगाना पड़ता है, बाकी यहाँ से आप हाई और लो कर सकते हैं, प्लस न्यूट्रल भी कर सकते हैं इसके सहारे यहाँ से। और एडजस्टमेंट जैसे हर व्यक्ति की हाइट एक बराबर नहीं होती है, तो इस वजह से जैसे कोई व्यक्ति लंबा है या छोटा है तो उस हिसाब से इस हाथे को ऊपर नीचे अगर आप लोग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मडीगार्ड देखने को मिल जाता है और ये जो है ये फ्रंट बेस है, तो इसमें जब आप गुड़ाई करने जाते हैं या जुताई करने जाते हैं तो इसके जो चक्के होते हैं ये निकाल करके रख दिए जाते हैं। और यहाँ पर जो पीछे आप लोग फॉल देख रहे हैं इससे आप गहराई नियंत्रित करते हैं। तो ये सामान्य चीज़ें हो गई। और यहाँ पर आपका लगा हुआ है स्टैंड, जब आपको पावर टिलर खड़ा करना होता है तो आप इसको लगा देते हैं, और जब आप जुताई करने जाते हैं या चला रहे होते हैं तो सेम उसी तरीके से आप इसको बंद कर देते हैं। और जैसा कि टिलर में एक चीज़ देखने को मिलता है इस टाइप के कि यहाँ अगर आप कुछ भी सेट करना चाहते हैं, जैसे जनरेटर वगैरह सेट करना चाहते हैं या पुल्ली बांध करके कोई और यंत्र चलाना चाहते हैं, तो इसके ज़रिए आप चला भी सकते हैं। तो ये इसकी सामान्य चीज़ें थी। और यहाँ पर जो आपको पेट्रोल टैंक मिलता है ये लगभग 4 लीटर का आप लोगों को मिल जाता है। अब ये सारी सामान्य जानकारी हो गई। हाँ, इसका मॉडल नंबर हम आपको बता दें, इसका मॉडल नंबर है मिन T5P। तो ये इसका मॉडल नंबर है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं, ये 5 HP में आता है, तो आप लोग इसको ले सकते हैं। चाहे आप छोटे स्तर के किसान हो या मध्यम स्तर के किसान हो तो आप लोग इसको ले सकते हैं। तो अब चलिए हम अपने खेतों में गुड़ाई कर रहे हैं और देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि जो चीज़ें कोई किसान लेने जाता है तो ये एक बार ये चाहता है कि उसकी परफॉर्मेंस देख लें, क्योंकि हम जो चीज़ लेने जा रहे हैं कहीं वह ऐसा तो नहीं है कि लेकर के आने के बाद ऐसा फील हो कि सही परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है।
जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस टिलर को कहीं लाते ले जाते समय जो है हम इसमें जो चक्के लगे होते हैं उसके सहारे से लेकर के आते जाते हैं। अब जब हम लोग इससे गुड़ाई करने जा रहे होते हैं तो यहाँ पर हमें ये जो चक्के होते हैं ये निकालने पड़ते हैं। तो देख रहे हैं आप लोग, इसमें एक पिन लगी होती है, उसको निकाल करके ये जो चक्के हैं इसको हम लोग निकाल देते हैं। अब जब चक्के निकाल देते हैं तो इसमें जो इसका रूटावेटर होता है या आप फाल बोलिए, जो भी आप बोल सकते हैं, इसको पहना दिया जाता है। और इसकी जो चौड़ाई होती है एक तरफ की 2 फीट होती है, एक तरफ की 2 फीट होती है। और इसे आप लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो 1.5 फीट के अंदर भी आप लोग इसकी सहायता से गुड़ाई कर सकते हैं। मतलब इतनी कम चौड़ाई में भी आप गुड़ाई कर सकते हैं। जैसे कई फसलें होती हैं तो उनकी जो लाइनें होती हैं वो अलग अलग होती हैं, तो उसी हिसाब से आप लोग अगर गन्ने की गुड़ाई करने जा रहे हैं, केले की गुड़ाई करने जा रहे हैं या बगीचे की गुड़ाई करने जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो जब आप लोग इस फाल को इसमें पहना देते हैं तो उसके बाद एक छोटी सी पिन होती है, उसकी सहायता से इसको लॉक कर दिया जाता है। अभी यहाँ जो आप पीछे देख रहे हैं ये सेट किया जा रहा है, यह इसकी गहराई को नियंत्रित करने के लिए होता है कि जहाँ पर आप गुड़ाई करने जा रहे हैं वो कितनी गहराई तक लेकर के आप जा सकते हैं। तो जब हम इसमें गुड़ाई कर रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को वास्तविक चीज़ें एकदम दिखाएं। तो अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक बार भी गुड़ाई यहाँ पर नहीं हुई है और लगभग 2 से 2.5 महीने हो गए हैं इसकी गुड़ाई हुए, तो लगभग मिट्टी जाम भी हो चुकी है। तो जब आप लोग पहली बार पावर टिलर लेकर के गुड़ाई करने जाते हैं तो ऐसा फील होता है कि अरे ये तो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। लेकिन आप लोगों को हम बताते चले कि जब आप लोग पावर टिलर पहली बार प्रयोग करते हैं तो ये पहली शिफ्ट में सिर्फ मिट्टियों को तोड़ देता है और इसका भुरभुरा बनाने का काम दूसरी बार से शुरू होता है। और दूसरी बार में ये जो मिट्टी होती है उसी पूरी तरीके से तोड़ करके एकदम भुरभुरा बना देता है। तो पहली बार आप जब गुड़ाई करेंगे तो उतना बेस्ट परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को किसी भी टिलर में नहीं मिलती है। अब यहाँ पर हम कई खेतों में गुड़ाई किए हुए हैं और वहाँ पर हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो फिलहाल जब दूसरी शिफ्ट में आप लोग इसकी गुड़ाई करेंगे तो और भी मिट्टी भुरभुरी होती हुई आप लोगों को दिखेगी। यहाँ पर जो हम झटके की बात कर रहे थे, जितनी ही ज़्यादा मिट्टी आपकी हार्ड होगी उतना ही झटका आप लोगों को इस प्रकार के पावर टिलर में ज़्यादा मिलता है। हाँ, जिसमें बैक रूटरी आप लोगों को मिलती है, जिसमें चक्के नहीं खोले जाते हैं, चक्के के साथ चलता है, तो वहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिलता है कि वहाँ पर झटके काफ़ी कम रहते हैं। लेकिन आप लोगों को बताते चले कि हम बैक रूटरी वाला और ये फ्रंट सिस्टम वाला दोनों ही पावर टिलर चला चुके हैं। लेकिन इसमें आप लोगों को एक खासियत ये होती है कि आप जितना चाहें उतना इस फाल को अंदर ज़मीन में घुसा सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो 8 से 10 इंच भी लेकर के जा सकते हैं दूसरी से तीसरी गुड़ाई में। लेकिन जो बैक रूटरी वाला सिस्टम होता है उसमें मैक्सिमम आप 5 इंच ही लेकर के जा सकते हैं। ख़ास तौर पे उतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो जैसे अगर आप लोगों को ख़ास तौर पे सिर्फ बागवानी ही करनी है तो हम ये कहेंगे कि ये वाला सिस्टम लेना चाहिए। और वैसे अगर आप लोग सब्जियों की खेती करते हैं तो बैक रूटरी वाला सिस्टम आप लोग ले सकते हैं। फिलहाल के लिए अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हम अपने पूरे केले की जो गुड़ाई हुई है इसी से किए हैं और इसकी परफॉर्मेंस देख करके ही हम आप लोगों को बता रहे हैं। फिलहाल आप लोग इस पावर टिलर के बारे में सारी चीज़ें जान चुके हैं और इसको देख भी चुके हैं कि खेतों में किस तरीके से काम करता है। आप लोगों को बताते चले कि जो पावर टिलर होते हैं इस पे 40 से लेकर के 50% तक की सब्सिडी भी मिलती है। सब्सिडी आप लोग अपने यहाँ के विभाग में जा कर के अगर ख़रीदारी करते हैं तो रसीद, खतौनी, बैंक पासबुक वगैरह जमा करके प्राप्त भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास पावर टिलर है तो कौन सा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, या अगर आप लोग किर्लोस्कर का कोई भी मॉडल पावर टिलर चला रहे हैं तो उसके बारे में आपके जो भी विचार हैं इसको लिख सकते हैं। फ़िलहाल के लिए आप किन खेतियों में उपयोग करते हैं और उसमें कैसा रिजल्ट है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में भी बताते रहें। इससे होता ये है कि जो अन्य किसान हैं और ख़रीदारी करने जा रहे होते हैं तो उन्हें थोड़ा सा राय मिल जाती है कि इस चीज़ को लेकर के आम किसानों के बीच में क्या चीज़ें हैं और हमारा लेना कितना सही रहेगा या नहीं रहेगा। फिलहाल इस वीडियो को हम सब यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।